देखिए बच्चों ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी 5.6। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से 5.6 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में फाइंड आउट क्या करना है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि सारे ही क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। x इक्वल टू 2at स्क्वायर y इक्वल टू 80 टू द पावर 4। देखिए इन क्वेश्चनों की खास बात क्या है, इन क्वेश्चनों की बच्चों खास बात यह है इस एक्सरसाइज में 5.6 में, जिसमें हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, कि हमें एक टर्म नहीं दिया है, t इसमें भी है t इसमें भी है, तो हम dy अपॉन dx डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम फाइंड आउट करेंगे dx अपॉन dt। तो क्या हो जाएगा 2a कांस्टेंट टर्म हो गए और t टू द पावर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। वैसे ही dy अपॉन dt इसका क्या हो जाएगा 4t टू द पावर 3। अब देखिए हम कैसे करेंगे, हमें निकालना था dy अपॉन dx। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं dy अपॉन dt कर देता हूँ यानी कि डिवाइड dt से, और dx में भी dt का डिवाइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉप एंड बॉटम दोनों में करा गया है। तो उसी के साथ फिर क्या करते हैं, dy अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है a4t टू द पावर 3। dx अपॉन dt की वैल्यू है a4t, तो a4 और ये से कैंसिल तो t स्क्वायर। तो देखिए आंसर आ गया आपका dy अपॉन dx का t स्क्वायर। अब उसी अकॉर्डिंग देखिए काफी इजी क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो देखिए dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a साइन थीटा, सॉरी माइनस का होता है इसमें, और dy अपॉन d थीटा, तो ये किसका होता है माइनस b साइन थीटा। तो बताइए dy अपॉन d थीटा में क्या होगा माइनस b साइन थीटा एंड माइनस a साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो फिर से आपके पास क्या बचा b अपॉन a। तो सॉरी यहाँ पे x dy अपॉन dx। तो ये हो गया आपके बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके। फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। x इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा dx अपॉन dt, फाइनल में सेम ही टर्म करना है dy अपॉन dx, dx अपॉन dt। तो देखिए dx अपॉन dt से ये क्या हो गया cos t, उसके बाद dy अपॉन dt से ये क्या हो गया cos का है, तो माइनस पहले cos का होता है sin 2t। अब 2t का करेंगे, 2t का क्या हो जाएगा हमारे पास t। हमें फाइंड क्या करना है dy अपॉन dx। तो पहले वैल्यू किसकी लिखेंगे माइनस 2 sin t एंड cos t। तो देखिए माइनस 2 sin 2t, sin 2t का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे t है तो यहाँ भी t डिवाइडेड बाय cos t, तो cos t से cos t कैंसिल, माइनस 4 sin t। ये हो गया dy अपॉन dx। बहुत ही सिंपल और इजी से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बच्चे जो आपके अच्छे स्टार्ट होने हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 7 से या 6 से कह सकते, कोई नहीं। 4 को देखिए, 4 में दे रखा है x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 अपॉन t। तो देखिए dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपली 4, क्योंकि t dt अपॉन dt 1 हो जाता है। तो यहाँ पे dy अपॉन dt क्या हो जाएगा 4 कॉमन, और 1 अपॉन t ऑलवेज क्या होता है माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। काफी बार बता दिया पुराने लेक्चर्स में, आपको समझ में आ गया dy अपॉन dx कैसे होता है।
तो ये क्या हो गया -4/t², और ये क्या हो गया आपका 4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया और क्या बचा -1/t²। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4। तो पोज करके इसे भी नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x = cos थीटा माइनस cos 2θ, y = sin थीटा माइनस sin 2θ। हमें जो फाइंड करना है dx/dt यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, माइनस sin थीटा और cos का फिर से क्या होगा माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस sin 2θ। 2θ में से क्या डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और थीटा क्या हो जाएगा dθ/dθ। तो बस, लेकिन 2 यहाँ पे मत लिखना कभी, वो आगे लिखना क्योंकि इसके साथ आना ऐसा फिर आएगा कि 2θ के साथ मल्टीप्लाई। उसी अकॉर्डिंग dy/dθ, साइन का हो गया cos थीटा माइनस साइन का करा हमने क्या हो गया cos 2θ और 2θ का 2। तो देखिए dy/dx तो क्या हो गया dy cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, डिवाइड में क्या है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा साइन। हाँ देखिए डिफरेंशिएशन तो ये है। इसके बाद हो सकता है बच्चों आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए कहा गया हो। ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इसका देखिए cos 2θ का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, इसमें sin 2θ का यूज कर सकते हो। तो आपको आंसर्स को देख के पता चलता है कि ये इस पैटर्न में है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आया तो फिर भी बोल देना। x = a थीटा माइनस साइन थीटा और भी रखा है y = a 1 प्लस cos थीटा। हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है dy/dx। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है थीटा, तो इसे निकालेंगे हम dx/dθ के रिस्पेक्ट में। तो ये सिंपल रहेगा, 1 हो गया, साइन का क्या हो गया cos थीटा। सेम यहाँ पे इसको भी dy/dθ। तो देखिए ये क्या हो गया a कॉमन, 1 का कांस्टेंट खत्म हो गया, cos का थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा। नहीं आया कभी बोल रहा है बस। देखिए dy/dx फाइंड आउट करना था, तो इसे कैसे लिख सकते हो dy/dθ डिवाइडेड बाई dx/dθ, dy/dθ माइनस a साइन थीटा और आपका ये a 1 माइनस cos थीटा। आंसर ये हो गया dy/dθ का। a से a कैंसिल आउट कर दोगे तो माइनस साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा। बोलो तो देखिए, तो यहाँ पे अगर आपका पीछे आंसर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगी। ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी अब देखिए, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड थीटा में, तो क्या हो गया साइन 2θ का फॉर्मूला बन गया 2 साइन θ/2 cos θ/2 डिवाइडेड बाई। अब देखिए एक फॉर्मूला और, cos 2θ = क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसे नहीं लेते, 1 माइनस पे है ना, तो देखिए इसे लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लेते हैं। अब बताइए हमने इसको इस तरफ भेज दिया तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2θ, ये इस तरफ आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए था 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए थीटा वाला, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया और ये 2 साइन स्क्वायर θ/2 हो गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर θ/2। एक से ये कैंसिल हो गया
2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया माइनस कॉस अपॉन साइन tan थीटा अपॉन 2, ये तो आंसर आ रहा होगा। ओ सॉरी, कॉस अपॉन साइन tan में होके कॉस होता है, ये आंसर आ रहा होगा आपका। तो बस नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफी मेन है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए 7 क्वेश्चन में है क्या, ये काफी मेन और लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। x इक्वल टू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t रूट में है, एंड y इक्वल टू कॉस क्यू 3 कॉस 2t। तो देखिए dy अपॉन dx निकालना है, पहले हम dx को सॉल्व कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dt। सबसे खास बात u अपॉन b का कंसेप्ट आ गया, u अपॉन b का फॉर्मूला जो भी आपका नीचे होता है वो पहले आ जाता है। तो ये क्या हो गया cos 2t, डिफरेंशिएशन किसका होगा साइन 3t का, माइनस का साइन इंटरचेंज, तो इंटरचेंज में क्या हो जाएगा साइन 3t सॉरी क्यूब t, क्यूब मतलब स्क्वायर है, एंड d अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा आपका इंटरचेंज के बाद रूट cos 2t, और डिवाइड में ओवरऑल क्या आएगा जो आपका टर्म होता है सेम स्क्वायर के साथ, तो रूट हट गया बस आपका। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखिए, अब हमने क्या करा, ऊपर वाले टर्म्स को सेम लिखा, cos 2t, इसका डिफरेंशिएशन करा, तो क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर t, फिर साइन का करा, क्या हो गया cos t, माइनस नहीं प्लस नहीं होगा, उसके बाद माइनस साइन क्यूब t, इसका करा। जब कभी रूट होता है तो पहले रूट का करते हो, बेसिकली क्या आ जाता है डिवाइड में आ जाता है, cos 2t। ठीक है, रूट का खत्म हो गया, फिर किसका करेंगे कॉस का करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपली 2। ओ हाँ सॉरी हाफ भी आएगा, तो हाफ नीचे, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब ओवरऑल डिवाइड किससे है ये cos 2t से। अब देखिए इसका हमने एलसीएम लिया ओवरऑल का, इसका ओवरऑल का, हाँ 2 से 2 आपका ये कैंसिल भी हो जाएगा, और ओवरऑल का एलसीएम लिया। तो देखिए ओवरऑल का एलसीएम लेने से क्या हुआ, रूट cos 2t, ये यहाँ पे नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया cos 2t, फिर ये क्या हो गया आपका 3 साइन स्क्वायर t cos t। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, सेम रहेगा ये, सेम का मतलब क्या माइनस माइनस प्लस हो गया आपके लिए। अब देखिए यहाँ क्या बचा साइन क्यूब t, फिर क्या बचा साइन 2t। अब देखिए ये भी तो है, तो ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई में तो आएगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t। अब देखिए कॉस स्क्वायर t तो कॉमन नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जरा इसको ओपन करेंगे तो हमें कॉस स्क्वायर t ओपन दिख जाएगा, लेकिन पहले जो कॉमन है सिंपली इसी को भी ले सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। t को ओपन कर देते हैं, cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t, ये क्या हो गया 2 साइन t एंड cos t डिवाइडेड बाय, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो cos 2t, इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, तो क्या हो गया 3/2। ये तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर यहाँ भी है, क्या लिया मैंने साइन स्क्वायर t, क्यूब है बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तो मिनिमम स्क्वायर है तो वही कॉमन ले सकते हैं, यहाँ cos t है यहाँ भी cos t है, cos t। तो बताइए बचा क्या,
यहाँ पे बचा cos 2t और 3 भी है, ये कॉमन आ गया पूरा, ये भी कॉमन आ गया, बस यही बचा। इसके बाद यहाँ क्या बचा, स्क्वायर कॉमन लिया है तो प्लस साइन, एक यहाँ का बच गया, एक ये रह गया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर टी, 4 है यहाँ पे, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब cos भी कॉमन आ ही गया, तो बेसिकली 2 बचा, ये समझ में आया है। उसके बाद ये क्या लिख दिया हमने, cos 2t होल पावर 3/2। अब इसको नोट करिए, फिर इसका आगे करते हैं। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे y की वैल्यू, लेकिन उससे पहले इस वैल्यूज को हम साइड में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ही है, dx/dt जो हमारा फाइंड हुआ है। तो dx/dt की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है उसे अलग से लिख देते हैं, क्योंकि उसका यूज होगा साइन स्क्वायर टी cos t ब्रैकेट 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, डिवाइड में है आपका cos 2t टू द पावर 3/2। अब देखिए हम बात करेंगे इसके लिए, तो dy/dt, तो इसके लिए भी u/v का पैटर्न लगेगा। तो ये क्या हो गया, cos 2t d/dt cos 3t, 3 मतलब बच्चों ये पावर ही है, क्यों बोलना चाहिए मुझे, माइनस इंटरचेंज कर देंगे cos क्यूब t d/dt और फिर क्या आएगा रूट cos 2t, और ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा आपका cos 2t, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। अब देखिए फिर क्या करा हमने, cos 2t, इसका करा क्या हो गया 3 cos स्क्वायर t, फिर cos का करेंगे क्या हो जाएगा माइनस साइन t, माइनस इसको सिंपली लिखा cos क्यूब t, इसका करेंगे पहले क्या हो जाएगा हाफ cos 2t, फिर इंटू, फिर cos का करेंगे क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, और ओवरऑल डिवाइड किसका रहेगा cos 2t, सेम उसी पैटर्न में ही है ये। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा रूट cos 2t, ये क्या हो गया cos 2t, माइनस है माइनस आगे लिख लीजिए, उसके बाद 3 है 3 को भी आगे लिख लीजिए, फिर ये क्या बचा cos स्क्वायर t एंड साइन t, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद ये हो गया cos क्यूब t साइन 2t। अब साइन t2 को हम ओपन पहले करके लिख दे रहे हैं 2 साइन t cos t, और आपको ये पता है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ रहेगा, इसी के साथ रहेगा cos 2t। अब देखिए फिर से, अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, cos 2t sin t, cos 2t sin t, cos 2t नहीं सॉरी स्क्वायर है, cos स्क्वायर t sin t। तो देखिए अंदर क्या बचा माइनस 3 cos 2t, बाकी कॉमन आ गया, स्क्वायर 2 तो बचेगा ही, स्क्वायर लिया तो एक cos बचा एक cos ए रहा, तो cos स्क्वायर t sin t बाहर आ गया, डिवाइड में इसे कंप्लीट लिख दिया cos 2t होल पावर 3/2। अब फाइनली हमें निकालना क्या था dy/dx। अब ध्यान से देखिए इसमें साइन जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे, जो सॉल्व होता है उसे सॉल्व करेंगे, पहले अब इतना नोट कर लीजिए फिर आगे करते हैं। तो अब आगे देखिए हम निकालते हैं dy/dx, उसके लिए इस टर्म्स को अब हम रब कर देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। अब देखिए dx/dt ये है, dy/dt ये टर्म है आपके लिए, तो हमें निकालना था
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सिंपली ये टर्म से इसको डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, नीचे वाला टर्म तो सेम है बेटा, आगे ये वाला टर्म सेम है, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया पहले। ऊपर देखिए क्या बचा इसका, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, उसके बाद -3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी डिवाइड में साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इनको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। एक गलती कर दी, डी वाई अपॉन डी एक्स में ध्यान से देखो माइनस था, कुछ ऐसा था क्या? बाहर माइनस नहीं था ना? चलिए हाँ, अरे हाँ अंदर है, मुझे याद था बस माइनस है। तो देखिए एक साइन ए रहा, ये कैंसिल, एक कॉस ए रहा, ये कैंसिल, तो सिंपली क्या रह गया, कॉट। चलिए कॉट मत लिखिए, कॉस टी अपॉन साइन टी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात आती है इनको सॉल्व करने की। इनको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ऊपर सब किसके हैं, cos के, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे cos के पैटर्न में। cos 2 थीटा या 2t क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर t -1, तो -3 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो कितना हो गया, 6 cos स्क्वायर थीटा -3, और ये क्या है प्लस 2 cos स्क्वायर टी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मल्टीप्लाई कर दे, एक स्टेप बच्चों गायब कर दिए, -3 ये रहा, इसके साथ -3 का मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। सॉरी गलत कराया, ऐसे क्यों गलत कराया, -3 का मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस होगा, सही बात है, -3 का इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस होना चाहिए ना, ठीक है ना, वो प्लस होना चाहिए। अब वैसे ही देखिए नीचे साइन है तो साइन के पैटर्न में cos 2t क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर t, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई है, 3 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो गया 3 - 6 साइन स्क्वायर t, बिल्कुल सही, प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अब देखिए cos t ये क्या हो गया, -4 cos स्क्वायर t प्लस 3, ये क्या हो गया साइन t, और इसके साथ करा हमने ये तो सिंपली 3, और ये हो गया -4 साइन स्क्वायर t। cos का मल्टीप्लाई अंदर करिए, -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t, ये क्या हो गया नीचे 3 साइन t -4 साइन क्यूब t। आपको अब याद आ रहा होगा, एक cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, एक sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये cos 3 थीटा का है, लेकिन इसमें गलती प्रॉब्लम ये क्या हो रही है, ये माइनस का होना चाहिए था, ये प्लस का होना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 3t नीचे sin 3t, तो जिससे क्या बन गया -cos 3t, ठीक है, नोट कर लीजिए। काफी मेन क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये। अब देखिए इसके बाद बच्चों 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में क्या है, x = a cos t प्लस log tan t अपॉन 2, y = a sin t। तो देखिए dx अपॉन dt के रिस्पेक्ट में a सिंप्लीफाइड रह गया, cos का क्या हो गया -t, log का क्या हो जाता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन यानी कि tan t अपॉन 2, और tan का क्या होता है sec स्क्वायर t अपॉन 2, लेकिन t अपॉन 2 का भी तो करेंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 1/dy अपॉन dt का सिंपली a cos t। इसमें कुछ सॉल्विंग का पोर्शन हो जाए तो उसे देख लीजिए, a - sin t
इसे कैसे लिख सकते हैं हम, +1 अपॉन कॉस स्क्वायर t अपॉन 2, और इसको साइन, ये हो गया साइन t अपॉन 2 एंड कॉस t अपॉन 2, हाफ है। अब देखिए इस कॉस से ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, a माइनस साइन t प्लस हाफ इंटू में साइन, सॉरी हाँ, सिंपली 1 ही रहेगा, और नीचे क्या हो गया, साइन t कॉस t, साइन t कॉस t। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख सकते हो 2 साइन t कॉस t पर a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन 2t, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, हमें तो dy अपॉन dx निकालना था। तो देखिए a से तो a पहले कैंसिल हो गया, ठीक है, तो फिर क्या बचा यहाँ पे, कॉस t डिवाइड में माइनस साइन t प्लस हाफ, सॉरी साइन 2t। अब देखिए या तो ये आंसर होगा या सॉल्व करा होगा, अब सॉल्व कर रहा हो तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूँ, चेक करो। कौन सा है? हाँ, अब देखिए सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्विंग पे है, लेकिन डिफरेंशिएशन आपका इतना ही है, इसके बाद जो अलाउ होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो देखिए सॉल्विंग के लिए कॉस t सिंपल, इसका एलसीएम लिया साइन 2t, तो देखिए अब ये एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन t एंड साइन 2t प्लस 1, और ये ऊपर चला गया cos t साइन 2t डिवाइडेड बाई माइनस साइन t साइन 2t प्लस 1। ऐसे करो, अभी से इतना नोट करिए, फिर आप करते। देखो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, ये t अपॉन 2 है, तो हमने सिंपली t ले लिया है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, t अपॉन 2 t अपॉन 2, तो जिस वजह से क्या चेंज हो जाएगा, a माइनस साइन t, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, थीटा में क्या है, t अपॉन 2 है, तो सिंपली क्या हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन t, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आई है किसकी, आपकी dx अपॉन dt की, तो इससे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जब भी थोड़ा सा ऑकवर्ड आ रहा था। क्या कह रहे हो, तो dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करते हैं, a से तो a कैंसिल, माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। तो देखिए करना क्या होगा, cos t सिंपल लिखा फिर से हमने, इसका एलसीएम लिया, साइन t हो गया, ये क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, ये ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, साइन t cos t, और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर t, एक से कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस tan t, तो ये हो गया फाइन। वही छोटी सी मिस्टेक, t अपॉन 2 है, याद रखना। अब नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, और बच्चों अपने आंसर चेक करते हैं, ठीक है ना। देखिए dx अपॉन d थीटा, a सिंपल sec का होता है, sec थीटा tan थीटा, dy का ये तो सिंपली इजी था, d tan का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, हमें निकालना था dy अपॉन dx, तो ये अपॉन डिवाइड हो गया, b sec स्क्वायर थीटा, a sec थीटा tan थीटा, एक से ही कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx। तो देखिए b sec और tan, इसको चाहो तो आप सॉल्विंग पे लिख दीजिए, चलिए 1 अपॉन कॉस थीटा a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से
कॉस ये कैंसिल हो गया, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए, साइन ऊपर गया कॉस एक्स थीटा, तो ये हो गया, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब बढ़ते हैं हम कौन से क्वेश्चन की तरफ, 10। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू है आपका a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो a सिंपल कॉस का माइनस साइन थीटा हो गया, इसमें लगेगा आपका u इंटू बी का फॉर्मूला, तो थीटा को हमने लिखा सिंपल, साइन का क्या हो गया कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा को लिखा सिंपल, थीटा का क्या हो गया 1। तो उसी अकॉर्डिंग अब इसे देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा को, कंप्लीट हो गया, हाँ कंप्लीट। इसे देखिए ये क्या हो गया साइन का कॉस थीटा माइनस, अब ध्यान रखना है यहाँ माइनस है तो सारे ही माइनस में जाएंगे, तो थीटा कॉस थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो माइनस का मतलब क्या हो गया ये प्लस हो गया, फिर माइनस कॉस थीटा को सिंपल रखा और थीटा का क्या हो गया 1। एक चीज गलती कर दी हमने, बाहर ए लिखा हुआ, इसका भी ए है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ए से ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या है कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा थीटा साइन थीटा, यहाँ भी देखिए ये भी कैंसिल हो गया, थीटा ये थीटा है एंड कॉस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल साइन थीटा, ठीक है नोट कर लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसमें दे रखा है x इक्वल टू रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू दे रखा है रूट ए साइन साइन नहीं उसको कॉस है कॉस इनवर्स टी, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, निकालना नहीं बेसिकली प्रूव करना है। देखो इस क्वेश्चन अगर आप करते हो सिंपल पैटर्न में, सुन लेना ध्यान से, ये मेन क्वेश्चन है काफी, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हो, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हो, डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हो, फिर डिवाइड करते हो, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो इसे ऐसे नहीं करते, सिंपली करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए साइन इनवर्स टी, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर ए कॉस इनवर्स टी, ये रूट हट गया। अब सिंपली इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और ऐड कर दीजिए, सबसे अच्छी ट्रिक है इसके लिए। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी ए कॉस इनवर्स टी, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और आपने ये पढ़ा था सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला, साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी क्या हो जाता है π/2। अब बताइए ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि पाई कांस्टेंट टर्म है, ए भी आपके कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन करो u इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, चलिए यहाँ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को सिंपल लिखा, पहले y क्या करा 2y dy अपॉन dx, ठीक है। फिर किस क्या करा हमने y स्क्वायर को सिंपल लिखा, तो क्या हुआ 2x और x का 1 हो गया, तो इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए हमें जो निकालना है 2 से 2 कैंसिल, आप उधर चलिए उधर ले जाके कैंसिल कर लो, बात वही पड़ती है। एक्स स्क्वायर 2y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, इस y से ये पावर कैंसिल, उसके बाद इस x से ये पावर कैंसिल, तो dy अपॉन dx क्या बचा इधर माइनस y, इधर क्या बचा, ये हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए।